दिन है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार जारी है। पिछले 26 दिनों से शहीद स्मारक पर धरने का 26वां दिन आज है। अब तक मांगों को लेकर किसी तरह का कोई ठोस आश्वासन इन्हें नहीं मिला है, इसलिए आज ये कोविड स्वास्थ्य सहायक कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताएंगे। आज मंत्री टीकाराम जूली से मुलाकात करेंगे लोग। दिल्ली में भी इनका जो प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है वो भी आज वापस लौट रहा है। आज 11 बजे दौसा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो सीएचए के धरने का 26वां दिन। आज मंत्री टीकाराम जूली से मुलाकात करेंगे सीएचए। महेश दाधीच मेरे सहयोगी धरना स्थल से, शहीद स्मारक से, जहां ये लोग बड़ी संख्या में धरने पर बैठे हैं, वहां से सीधा महेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, आज 26वां दिन है, परेशानियां बढ़ रही होंगी, इन लोगों की मुश्किलें बढ़ रही होंगी इन लोगों की। और देखिए, कड़ी धूप में पिछले 26 दिनों से लोग लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। बातचीत की कोशिश भी की गई लेकिन अब तक नतीजा सिफर। अब क्या इनके प्रदर्शन का, धरने का रोड मैप रहने वाला है? आगे रणनीति क्या रहने वाली है? सुमित, बिल्कुल। सबसे पहले तस्वीरों पे ले जाना चाहूंगा, आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो है आज भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट हैं, सीएचए जिन्हें हम कह रहे हैं, और 28,000 पूरी प्रदेश की संख्या है, वो यहाँ पर आज भी अपने जोश के साथ, अपने उत्साह के साथ में यहाँ पर मौजूद है। और देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर ये अपना उत्साह इस तरह से बढ़ा रहे हैं कि जो लगातार अपनी मांग है उसकी नारेबाजी यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली होकर के आ गए हैं, अपनी मांगों को दिल्ली तक ले जाने की बात कही थी। सरकार से नाराजगी जता रहे थे कि इनके मुद्दों पर बात हुई नहीं है और अभी तक कोई आश्वासन इन्हें ठीक तौर पर मिला नहीं है, क्योंकि 26 दिन हो चुके। 1 अप्रैल से इनका जो ये धरना है वो यहाँ पर चल रहा है। प्रदेश भर में 28,000 जो सीएचए लगे थे अलग अलग कोविड की जो तमाम परिस्थितियों को संभाल रहे थे, वो आज यहाँ पर जो है धरने पर बैठे हैं। लगातार मांग यही है कि जो इन्हें संविदा कैडर है उस पर यहाँ पर इन्हें शामिल किया जाए और प्रदेश के अलग अलग जिलों से, पूरे 33 जिलों से जो है न सिर्फ महिलाएं बल्कि जो पुरुष हैं वो भी यहाँ पर बाकायदा बड़ी संख्या में, महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर है। और एक ही मांग है कि जो सीएचए है उसको भी संविदा कैडर में डाला जाए और सीएचए की जो जॉब है उसको एक्सटेंड किया जाए। इस मांगों को लेकर के यहाँ पर अपने बच्चों के साथ में जो है वो यहाँ पर बैठे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सीधे जो अलग अलग जिलों से आए हैं उनसे बात करने की कोशिश कर। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? भरतपुर से। भरतपुर से। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं 2022 संविदा कैडर में हमें जोड़ा जाए, हमारी 1 तारीख से कंटिन्यू ड्यूटियां रखी जाए और जो मांग है। मैडम, आप कहाँ से आए हो? भीलवाड़ा से। अच्छा, क्या मांग है आपकी? संविदा कैडर में 2022 में शामिल कीजिए और नर्स के। सरकार से बात हुई है आपकी? हुई है, रोज हो रही है। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश है। कहाँ से आए हो आप? सरकार से बात हुई? कोई बात हुई क्या? महेश हमारा सरकार से हमारा प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है मिलने के लिए, पर कोई वार्तालाप नहीं है। सबने आश्वासन दिया है, अभी तक कुछ भी वार्तालाप नहीं है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया है। अभी आज फिर हमारा सरकार से हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है मिलने के लिए। जैसे टीकाराम जी जूली है और मंत्री खाचरीवास जी है, उनसे मिलने के लिए गए हुआ है। उसके पास क्या रेस्पॉन्स आता है, अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। अब आगे क्या रणनीति आप लोगों की? आगे क्या प्लान किया है? आगे यही जो हमारी कार्यकारिणी डिसाइड करेगी। उसके अलावा अभी अनशन जारी है, क्रमिक अनशन आगे भी रहेगा। और अभी कल भरतपुर में हमारे आमजन के साथ, यानी कि अब हमारे साथ आमजन भी जुड़ चुका है, अन्य संगठन भी जुड़ चुके हैं, किसान नेता, छात्र नेता आगे भी जुड़ चुके हैं। हम उनके साथ मिलकर अब प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भरतपुर में था, आज दौसा में है, अब आगे जाके अलग अलग। अनशन जारी रहेगा क्या? अनशन अगर कल हम 51 बंदे अनशन पे थे, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो अनशन जारी रहेगा। और हम सरकार से तय देना चाहते हैं, हम मर जाएंगे लेकिन हार के घर नहीं जाएंगे। हम सरकार से ये कहने वाले हैं कि हम हारेंगे नहीं, चाहे हमें मरना पड़े। मंत्रियों के यहाँ पर पहुंचे
पहुंचे कई लोग आपके मंत्रियों के यहाँ पर पहुंचे, क्या हुआ, ज्ञापन दिया? मंत्रियों के यहाँ पे जा रहे हैं हमारे साथ ही, लेकिन अभी तक कोई बात करने नहीं कर रहे। वो कल भी बुलाया 2 घंटे लास्ट में जाके भी उन्होंने। महेश आप कहाँ से आए हो? महेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या अभी तक कोई बात बनी है, कोई सरकार के किसी प्रतिनिधि से आपकी बात हुई? महेश, एक ही बात बनी कि वॉलेंटियर फोर्स की जो हमारी प्रोसेस चल रही थी उस फाइल को क्रॉस कर दिया गया, बाकी और कोई बात नहीं बनी अभी तक। महेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी मांगों पर कोई बात बनी है अभी तक? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं बनी है। सिर्फ छोटे बच्चों को लेकर के भी आपको आना पड़ा यहाँ पर धरने पर? जी, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन सब परेशान हो रहे हैं। अभी तक सरकार सुन रही है, लेकिन सरकार को कहना चाहते हैं कि जब तक हमारी नहीं सुनेंगे यहाँ मत जाएंगे, लेकिन यहाँ से घर नहीं जाएंगे। देखिए, कह रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन यहाँ से हटने वाले नहीं है, अपनी मांगों से डगमगाने वाले नहीं है। महेश, जो अनशनकारी है उनसे बात करने की भी कोशिश है हमारी कि किस तरह से उनका अनशन जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है और तबीयत जो है वो किस कदर जो है उनकी यहाँ पर बिगड़ी हुई है, बावजूद इसके उनका यहाँ पर जो है धरना जारी है। कितने दिन हो गए अनशन पर आपको? अनशन 26 दिन हो गए सर। अब आगे क्या रणनीति, आप लोग अपना अनशन तोड़ेंगे? सर, जब तक हमको नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या मांग आपकी अभी आप परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं या फिर संविदा कैडर में लेने की? संविदा कैडर में लेने के लिए हम अपनी नौकरी पे वापस जाना चाहते हैं। सरकार से जो बात हुई है उसमें सहमत नहीं है आप? नहीं। क्यों, कारण क्या है? क्योंकि हम 3-3 महीने की जाना नहीं चाहते, हमको परमानेंट नहीं तो कम से कम संविदा कैडर में करो। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अनशनकारी हैं कह रहे हैं कि अपनी मांगों पर अडिग हैं और भले ही तबीयत खराब क्यों नहीं हो, ड्रिप यहाँ पर उन्हें चढ़ाई जा रही है और उसके बाद भी जो है वो अपनी मांगों पर यहाँ पर डटे हुए हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई पॉजिटिव मैसेज जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। कहाँ से आए हो आप? मैं गंगानगर जिले से हूँ। अभी आप लोग के जो साथी हैं वो दिल्ली होकर के आए, कोई संकेत मिला है उन्हें यहाँ? अभी भी कुछ साथी हमारे दिल्ली भी हैं और दिल्ली होके भी आए हैं। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है। जब से हमारे पास कोई भी मंत्री या विधायक महेश, आप आवाज सुन सकते हो मेरी? चला जाता है, एक बार आता है आश्वासन देके चला जाता है, कोई भी हमारा हल नहीं निकाल रहे अभी तक। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि आपका फैसला जल्दी कर दिया जाएगा। सीएम साहब के पास फाइल चल रही है, सीएम साहब के पास फाइल चल रही है। चिकित्सा मंत्री ने जो बात बोली है भैया, मैं उस पर आपसे बात करना चाहता हूँ। चिकित्सा मंत्री की बातों से सहमत हैं आप? जो चिकित्सा मंत्री ये कह रहे हैं कि आपकी जो मांग है वो ठीक तौर पर जायज नहीं है, किस तरह से आप क्यों जायज ठहराते हैं अपनी मांग को? आपको जब लिया गया था कि आपको टेम्पररी बेसिस ही लिया जा रहा है, आपको जब पता था कि 6 महीने में आपको हटा दिया जाएगा, फिर आप धरने पर क्यों बैठे हैं? नहीं सर, पहले मैं 2 महीने के लिए बोला था, 2 महीने रखने के लिए बोला था। बाद में वो सरकार की जरूरतें पूरी करने के लिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने एक्सटेंशन करके हमारा बढ़ा दिया गया। उसके बाद सर जो वैक्सीनेशन स्तर है वो राजस्थान 1 नंबर पे पहुंच गया तो हमें हटा दिया गया अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद। अच्छा, धूप काफी तेज पड़ रही है, गर्मी हो गई है, गर्मी से परेशानी हो रही है? बिल्कुल परेशानी हो रही है क्योंकि हम 26 दिन से यहाँ पे बैठे हैं और सरकार हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही, तो थोड़ा सा तो डिस्कम्फर्ट तो होता ही है इस बात से। गर्मी आपके हौसले नहीं तोड़ेगी? नहीं, हौसले बिल्कुल नहीं टूटेगी क्योंकि हम अपनी नौकरी वापस लेके ही जाएंगे। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? मैं गंगानगर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट। सभी जिलों से लोग हैं यहाँ पे? जी जी बिल्कुल, सभी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे, अपने डिस्ट्रिक्ट से सभी से अपने सीएच साथी यहाँ पे पधारे हैं। तो जो अभी आपके लोग यहाँ अलग अलग मंत्रियों से मिलने जा रहे हैं, उनको कोई संकेत मिल रहा है? देखिए जी, मंत्री साहब तो यही बोल रहे हैं कि वो हल करेंगे, अभी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। अभी जो भी है वो बोल देते हैं कि अपने अशोक गहलोत जी के पास है, जो अभी देखो अशोक गहलोत जी कब हमें ये गिफ्ट देते हैं। तो कोई रिस्पॉन्स जो है वो अभी मिल नहीं पा रहा, मतलब जो बात है वो बन नहीं रही है और जो कह रहे हैं कि पर्वत सी पीर जो है वो पिघलनी चाहिए और यही उम्मीद जो है इन्होंने यहाँ पर संजोई है, तो नारेबाजी कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। अभी आप लोग दिल्ली भी होकर के आ गए, कोई बात बन पाई है? देखिए, हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा कर रही है सरकार और इसको हमें कल समझ में आ गया जब मुलाकात के लिए देवाराम जी ने हमें बुला लिया, मुलाकात की नहीं। उसके बाद से पूरे आंदोलन में आक्रोश हुआ है, सीएचए में आक्रोश है और परिवार वालों में, हमारे परिवार के लोगों में आक्रोश है क्योंकि राजस्थान के जो सरकार है वो हमारी बात सुनना नहीं चाहती है। ये हमें आभास होने लग गया है, पर हम सुना के रहेंगे।
कल हमने दौसा में हमारे परिजनों ने प्रदर्शन किया, सर्व समाज ने प्रदर्शन किया, आज दौसा में है और इस तरीके से पूरे राजस्थान में प्रदर्शन होगा। हालांकि आज सुबह टीकाराम जी जूली जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा सारा मामला सीएम साहब के संज्ञान में, पर कुछ होता हुआ अभी तक हमें कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा है और हम तभी उठेंगे यहाँ से जब हमारी मांगों को लिखित में स्वीकृति मिलेगी। देखिए, लिखित में स्वीकृति चाहते हैं और ये लिखित में जो स्वीकृति है अभी तक अगर मिली नहीं है, ये स्वीकृति जब तक नहीं मिल जाती है तब तक जो है वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। संख्या एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर अलग अलग जिलों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए। कहाँ से आए भैया, कहाँ से आए हो? हेलो, कहाँ से आए हो आप? सरदार शहर से। सरदार शहर से आप आए हो, कोई मांग पे बात बन पा रही है आपकी? बन पा रही है ना, धीरे धीरे बनेगी सब कुछ। आपको उम्मीद है कि कुछ आप हासिल करेंगे आज? पक्की उम्मीद है, अगर उम्मीद नहीं होती तो हम यहाँ से जाएंगे भी नहीं। कहाँ से आए हो आप? हनुमानगढ़। क्या चाहते हैं? हमें बस सुविधा केंद्र 2022 में शामिल करना। अच्छा, एक बात बताइए कि बिना परीक्षा के आप नौकरी चाह रहे हैं, बिना परीक्षा के, है ना, लेकिन अगर आपके बाकी के जो साथी हैं वो सवाल खड़े करेंगे कि यार इन्हें बिना परीक्षा के नौकरी दी जा रही है, ये जायज होगी क्या बात? जायज तो जायज है, बिल्कुल जायज है, क्योंकि हमने कोरोना के अंदर लोगों की सेवा की है अपनी जान पे करके। जबकि उन लोगों को भी ये करना चाहिए था कि जब पूरा देश संकट में है उस टाइम कोई परिवार का लोग परिवार के साथ नहीं खड़ा था। उस टाइम हमने लोगों के वैक्सीनेशन दिए, उनके कोविड के अंदर उनके घरों तक किटें वितरण किए हमने, और पीपी किट पहन के 6-6 घंटे तक लगातार हमने सैंपल कलेक्ट भी किए हैं। और आप देख सकते हो उस टाइम कितनी गर्मी होती थी, नीचे खुद के कपड़े ऊपर पीपी किट, वो पहनना भी कोई आसान काम नहीं था। इसलिए हमें हमारा महेश, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? क्योंकि कोविड के दौरान आप तक आवाज पहुंच रही है महेश? उस समय जबकि जानलेवा कोविड था उसके बावजूद भी जो है ये डटे हुए थे महेश, और पूरे साहस के साथ में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे थे। तब आज इनका ये कहना है कि उस वक्त में जब ऐसे मुश्किल दौर के अंदर इन्होंने जब अपनी सेवाएं दी और अपनी जान की परवाह भी नहीं की, ऐसे समय में सरकार। चलिए, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।